आज आप लोगों को स्क्रीन के पीछे कुछ गुना दिख रहा होगा। आखिर में इस गुना को हम कैसे करेंगे सेकंडों में। कोई चुटकी बजाया और आपका आंसर रेडी। कोई कैलकुलेटर पे दाबते ही रह गया, आपका आंसर रेडी। तो चलिए कुछ झलक दिखाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, तो 58 गुना 57 कितना हो गया, 8 7 56, 3306 हो गया। आखिर में कैसे, जब तक आप कैलकुलेटर करिएगा ही नहीं तब तक मेरा आंसर रेडी रहेगा। तो आप सब भी जुड़े रहिए, करेंगे इसी प्रकार से धमाल। तो चलिए अब अगर हम लोग 77 गुना 68 की बात करें तो हो गया 8 7 56, फिर कितना हो गया दोस्तों, 52 36 हो गया। आखिर में कैसे, अब देखिए 59 गुना 48 कितना हो गया, तो 2832। अब बोलिएगा आखिर में सर आप इस प्रकार से कैसे कर लेते हैं। तो कोई बात नहीं है, हम भी आपको सिखाएंगे। तो कुछ सीखना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ठोक के मारिए और कमेंट करके बताइए जो इस प्रकार की ट्रिक आपको कैसे लगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करें। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले स्क्रीन को साफ कर ले। ठीक है, चलिए आखिर में इतनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे हो गया। तो सबसे पहले हम एक लेते हैं 52 गुना 78, जो भी आपको लेना है ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं 52 इंटू 78, जिसको हम लोग 52 गुना 78 कहते हैं। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमको 2 गुना 8 करना है, यानी 2 गुना 8 करना है। क्या करना है, इकाई के इकाई अंक से मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है, इकाई के इकाई अंक से मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है दोस्तों, इकाई के इकाई अंक से मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 8 दूनी कितना हुआ, 8 दूनी कितना हुआ, 16। 16 हुआ। हाथ में हम एक रख लेते हैं, जिसको हम लोग पैसा कहते हैं, कैरी कहते हैं। इंग्लिश में कैरी कहते हैं और हिंदी में पैसा कहते हैं। तो एक रख लिए। अब देखिए अब क्या करना है, देखिए तो अब जो है सेकेंड में हमको करना है, इकाई अंक से दहाई अंक को गुना करना है। यानी इकाई अंक 2 हुआ, इसका जो है इससे गुना करना है। ठीक है, यानी इसका इकाई अंक और इसका दहाई अंक गुना करना है। तो कितना हो गया, 7 दूनी 14 का 4 लिख लेते हैं। अब भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, 14 हो गया इसका ऊपर से। और इधर देखिए अब इसको इससे गुना करना है, 5 को 8 से गुना करना है। इसका दहाई अंक इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक इसका, यानी इसका दहाई अंक इसका इकाई अंक। तो 5 गुनी 8 कितना हो गया, 40 हो गया। अब 40 और 14 को जोड़ देते हैं। तो 40 और 14 कितना हो गया, 54 हो गया। हो गया 54, या एक यहाँ पर 55, 55 का 5 हाथ में, फिर से कैरी 5 हो गया। अब आगे क्या करना है, आगे की प्रोसेस में हम लोगों को करना क्या है, तो 5 इंटू 7 करना है। 5 इंटू 7, यानी हमको मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो कितना हो गया, तो 5 इंटू 7 कितना हो गया, तो 35 हुआ। 35 5 कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, इधर भी जोड़ना है 5 को, तो 40 हो गया। कितना हो गया, 40 56, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब अगर दूसरा, अगर एक ये समझे। अब दूसरा हम फिर से समझाते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, दूसरा फिर से समझाते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट करते हैं। जो आपको जो करना है वो ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको मन में आता है, जैसे कि मेरा मन में आ गया 98 गुना 97। 98 गुना 97 को कैसे करें आखिर में, तो सबसे पहले देखिए इसका इकाई अंक इसका इकाई अंक से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 8 7 56, 56 हुआ। जिसको हम लोग इंग्लिश में अगर कहें तो 8 7 जा 56। तो 6 को हम लिख लिए और 5 को कैरी कर लिए, यानी पैसा में रख दिए हैं। अब देखिए इसका दहाई अंक इसका दहाई अंक और इसका इकाई अंक। ठीक है, इसका दहाई अंक और इसका इकाई अंक को क्या करना है, तो गुना करना है। तो 9 7 63, 63 लिख लिए। अब जो है इसका देखिए, अब इसका दहाई अंक और इसका दहाई अंक को, यानी इसका इकाई अंक और इसका दहाई अंक को गुना करना है। इसका इकाई अंक और इसका दहाई अंक को गुना करना है। तो यानी 9 8 72। अब 72 यहाँ पर लिख लिए। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ के कितना आएगा, 63 और 72 कितना आ गया, 5 और 6 और 7 कितना हो गया, 13 हो गया। इधर जो है 5 इसमें फिर से ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया, 5 और 10 हो गया, और इधर 4 हो गया, इधर 1 हो गया। तो इसको हमको 14 को कैरी कर लेना है, यानी 14 को कैरी कर लेना है। और ये जो है 0 को यहाँ पे लिख देना है। अब जो है इसका दहाई अंक
इसका जो है दहाई अंक और इसका दहाई अंक को गुनी करना है। तो ननमा 81 यानी 9 इंटू 9 81 हुआ। अब 81 में 14 जोड़ देंगे, 81 में 14 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 और 9 तो 95। तो ये रहा मेरा आंसर 95, 9506। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो मारिए कमेंट। आखिर में समझ में आया ट्रिक। तो इस प्रकार से आप अगर प्रैक्टिस करते रहिएगा, बार बार गुना को करते रहिएगा, बार बार किसी गुना को अगर करते रहेंगे तो इस प्रकार से आपके भी फास्ट, पूरी फास्ट जैसे हम कर रहे थे उसी प्रकार से करेंगे। जैसे कि अगर एक गुना की बात करें तो 75 गुना 25 कितना हो गया, इसको फास्ट में करना है, बहुत फास्ट में करना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम 5 25 हो गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 25 1825 हो गया। ठीक है, इसलिए सॉरी 5 25 और 7 5 यानी यहाँ पर 75 हो जाएगा। ठीक है, इतना फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट का 80 यानी 89 इंटू 86 का अगर हम लोग बात करें तो आखिर में इसका कितना गुणनफल होगा, तो देखिए 76 हो जाएगा। इतनी फास्ट में आप कैलकुलेशन को कर सकते हैं किसी भी अंक का। तो क्या करना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। हम कुछ गुना देते हैं इस पे, आपको उनका कमेंट करना है बहुत ही जल्द। देखिए 1 मिनट के अंदर आप तो होता है कि नहीं होता है, और धीरे धीरे जितना फास्ट आप इसका प्रैक्टिस करते जाइएगा उतना ज़्यादा आपकी स्किल बनते जाएगी, और जितना ज़्यादा आपकी स्किल होगी उतना फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए हम कुछ गुना लिखते हैं। जैसे 89 इंटू 88 कितना होगा, कमेंट कीजिए। एक हुआ और एक देते हैं 25 इंटू 24, ये दो का आप लोग कमेंट कीजिए ताकि हमें भी तो पता चले जो हमारी बताई हुई ट्रिक आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल जो है हम 3 अंक का बताएंगे जो किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है।